मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में माहौल को आध्यात्मिक में बदलने का श्रेय जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का विशेष योगदान। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में जेल का ISO सर्टिफाइड प्रमाण पत्र मिलने के साथ साथ जेल में बंदियों के लिए एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब भी स्थापित किया गया। जेल में महिलाएं बंदियों के लिए सिलाई सेंटर भी लगवाए गए। वहीं बता दें कि जेल में पवित्र धार्मिक पुस्तक गीता को भी स्थापित करने के साथ साथ आरती, हवन, पूजा और चिकित्सक कैंप का आयोजन भी किया गया। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। आज वातावरण में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए यहाँ पर समय समय पर बंदियों के द्वारा और साथ में सम्मिलित होता है हवन, पूजन इत्यादि के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी क्रम में आज अमावस्या के पर्व पर हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे बंदी शामिल हुए और साथ में हम लोग सभी अधिकारी भी उसमें उपस्थित रहे और इस तरह से यहाँ पर एक सबका कल्याण हो, इस भावना के साथ ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। सर, जिला कारागार में लगातार धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी गीता शरीफ भी क्या नाम स्थापित की गई है। आज अमावस्या, भजन, पूजन, सुंदरकांड, कीर्तन आदि होते रहते हैं। तो किस तरह का माहौल बंदियों के बीच में है? देखिए, भारतीय मनीषा में आध्यात्मिकता का एक अपना बहुत बड़ा आयाम है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता है या आध्यात्मिक है या धार्मिक है। तो और ये चूँकि जीवन जीने का एक हमें सकारात्मक मार्ग मिलता है जब हम आध्यात्मिक होते हैं और जब ईश्वर के सत्ता में भरोसा रखते हैं। तो बहुत सारी जीवन में जो जीवन चूँकि एक बहुत सरल सहज होता है, लेकिन उसमें समय समय पर कई विघ्न और समस्याएं आती हैं। तो ऐसी हालातों से निपटने में आदमी का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसे सहयोग करता है। क्योंकि कारागार में भी जब बंदी निरुद्ध हैं तो वो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं और जाने अनजाने उनसे कोई न कोई अपराध हुआ होगा, तो वो उसका प्रायश्चित करने यहाँ आते हैं। सुधार गृह की संकल्पना है कारागार। तो उस प्रायश्चित के क्रम में ये रहता है कि अगर वो अपना विश्लेषण कर पा रहे हैं बंदी कि मैंने किन परिस्थितियों में ये काम किया था और उस अपराध को दोबारा न करने का संकल्प ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक आयाम बहुत महत्व रखता है। दूसरी ओर इससे हवन, पूजन या फिर मंत्रोच्चारण से एक सकारात्मकता का वातावरण भी सृजित होता है। तो उसलिए इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का प्रयास रहता है कि बंदी अगर इस तरह से किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी त्यौहार में वो प्रतिभाग करना चाह रहे हैं तो उनको इसके लिए अनुमति दी जाती है और साथ में हम लोग भी कारागार प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी भी उसमें सहभागिता करते हैं, जिससे एक जो बंदी और प्रशासन के बीच में एक लगाव की भावना रहे और जो सुधार गृह की संकल्पना अपना मूर्त